हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का लाइट चैप्टर फिजिक्स। सो ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला है लाइट क्या होता है, सेकेंड है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, थर्ड है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड फोर्थ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Concept clear by Priyanshu. एजुकेशन चैनल। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउ द ह्यूमन आई टू सी और मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल। लाइट क्या है? एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन आई को अलाउ करता है कि हम अंधेरे में भी कुछ चीज़ को देख सकें। आप देख सकते हैं कि एक डार्क रूम है और यहाँ पे अगर हम टॉर्च मारे तो ये सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है। तो लाइट का यही काम है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि द फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस। देखिए, ये है प्लेन मिरर, इसको हम पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं, प्लेन मिरर। और यहाँ पे एक लाइट को हम पास कर रहे हैं तो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, बाउंस बैक हुआ। जैसे बॉल खेलते हैं ना, जैसे हम नीचे करते हैं तो बाउंसिंग होता है, तो ये भी है, ऐसी है। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल रे, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, बाउंस बैक हो रहा है ऑन अ पॉलिश सरफेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हम क्लास 9th 8th में पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मिरर है, ठीक है, यहाँ से हम इंसिडेंट एक लाइट पास कर रहे हैं और ये हमारा नॉर्मल रे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में, नॉर्मल रे के बीच में हमें एंगल इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड लॉ क्या है वो आप खुद बताइए। ये बहुत सिंपल है। क्या है कि ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। एंगल सेकेंड लॉ बहुत ईजी है, उसको मैं लिखा भी नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज फॉल ऑन सेम सरफेस। बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम सरफेस में फॉल होते हैं, मतलब वहाँ पे होते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही सिंपल था। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या था? रिफ्लेक्शन, ये है फ्रैक्शन। ठीक है, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ ठीक है, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पिछले वाले में रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट इसमें बैंड हो रहा है। देखिए ये कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम, ये है ग्लास मीडियम। जब एयर से इंसिडेंट रे पास हो रहा है, फिर वो ग्लास के मीडियम में जा रहा है तो वो बैंड हो रहा है, समझे। और रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था? उसमें सिर्फ एक मीडियम था, वो क्या था? एयर था। वो वैक्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट तो हमेशा वो बैंड होगा, चाहे वो आगे टूवर्ड्स भी बैंड हो सकता है, फिर अवे भी बैंड हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिएगा या फिर बीकर, उसमें पेंसिल या फिर पेन डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बैंड होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। सो अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बट उससे पहले हमको देखना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्लास 8 में बहुत इजीली आप पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रेशियो होता है स्पीड बाय स्पीड का, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का। लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है किसका? लाइट का दूसरे मीडियम में, मतलब पहले मीडियम में दूसरा मीडियम। जैसे कि देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ये हमारा रेशियो हो गया। उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम। देखिए कभी कभी ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो पहला मीडियम हमेशा वो वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है। ये ज़्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो साइन क्या होता है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू n/1। n/1 का मतलब क्या होता है कि n2/n1। इसका मतलब क्या हुआ कि n2 का मतलब होता है दूसरे मीडियम एंड बाय फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम हमेशा
वैक्यूम होता है, तो n इक्वल टू हम अगर 1 लिख दिए तो आंसर तो सेकेंड मीडियम ही आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मतलब सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे इसी का तो बहुत ईजिली होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं n क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड होता है लाइट का वो c से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम, मतलब अनदर मीडियम, चाहे वो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। आज पिछली वीडियो में पिछली सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है। देखिए एयर हमेशा ही होगा, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, बट सेकेंड मीडियम में ग्लास भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मतलब लिक्विड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या है ऐसे लॉ। देखिए इसमें भी दो ही लॉ है। पहला लॉ है स्नेल्स लॉ। उससे पहले मैं सेकेंड लॉ बता देना चाहता हूँ कि जो रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही सरफेस में, एक ही प्लेन सरफेस में लाई करते हैं, मतलब फॉल होते हैं। इतना समझ में आ गया। सेकेंड लॉ वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम फर्स्ट लॉ में देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसी है जो पिछले पढ़े वही था कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट आप देख सकते हैं बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होगा, n/1। ठीक है, आप देख सकते हैं वाले बॉक्स में, और इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमेशा किस में होता है, कांस्टेंट के इक्वल में होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है, मतलब इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये फॉर्मूला को। सो उसको मैं उससे पहले हमको मिरर और लेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। हमारे 250 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, आप भी हमारे 250 प्लस सब्सक्राइबर के मेंबर बन चुके हैं। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर हम पूरी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिरर क्या होता है और लेंस क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक्स है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।